औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं जी, आपका सितंबर जो है वो कैसा गुजरेगा और इस दौरान कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपको मुतासिर करती नजर आएंगी। आसमानी कौंसल पे होने वाले बहुत सारे ट्रांजिट तमाम ज़ोडिकल साइन को मुतासिर करते हैं और तमाम के लिए पॉजिटिव एनर्जी भी जनरेट करते हैं और सब कुछ लोगों के लिए नेगेटिविटी भी जनरेट होती है और कुछ लोगों को मसाइल का सामना भी होता है। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ढेर सारी कामयाबियां मुयस्सर हों। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज हम बात करेंगे बुर्ज सरतान कैंसेरियन खवातीनों हजरात का सितंबर 2024 कैसा और साथ में उनके लिए टिप्स रेमेडीज भी बताएंगे। ओवरऑल मैं बताता चलूं कि ये महीना जो है सितंबर का कैंसेरियर खवातीन हजरात के लिए मिले जुले नताइज फराहम करेगा। आपको बहुत सारे मामलात में मोहतात रहना है और मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, ये मैं वाज़ेह करता चलूँ। आपके कैरियर के बारे में काम के हालात साजगार होंगे, आप पहले से ज़्यादा मसरूफ होते नजर आएंगे। इस बात का भी इम्कान है कि आपको अपने काम के मकासद के लिए एक जगह से दूसरी जगह भी सफ़र करना पड़ सकता है जिससे आप थक जाएंगे, लेकिन इसके नतीजे में आपकी जो वर्किंग प्लेस है, आपकी काम करने की जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर हो सकती है, बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसके अलावा कारोबारी लोगों को कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, वहाँ से कुछ मसाइल कुछ परेशानियां जो हैं वो जन्म ले सकती हैं। ऐसी चीज़ें भी हो सकता है, यानी कि कुछ FBR के टैक्स इशूज, टैक्स रिटर्न इशूज, ये सारी चीजें जन्म ले सकती हैं। हो सकता है रोमांटिक मामलात के लिए भी ये महीना बहुत साजगार रहे। कैंसेरियन खवातीन हजरात के लिए बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं। मुश्तरी की जुपिटर की मूवमेंट जो है खास तौर पर उन कैंसेरियन के लिए बड़ी पॉजिटिव साबित होगी जो अनमैरिड हैं और उनकी शादी में कुछ रुकावटें आ रही तो हो सकता है वो भी सॉल्व होती नजर आए। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर कुछ मसाइल हैं तो वो भी सॉल्व होते नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपके खानदान वाले भी आपकी जाने मुतवज्जो हो सकते हैं, चीजें बहुत बेहतर होंगी और इस दौरान कुछ रिलेशंस में तनाव बढ़ सकता है, कुछ जुमलों के घाव पड़ सकते हैं, जुमलों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं, तो उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा। बाज़ों का वो बातें जो तकलीफ दे होती हैं सच साबित होती हैं, तो लिहाजा सच है लेकिन सुनने में तकलीफ दह होता है तो फिर क्या कर सकते हैं, सच कड़वा जो है तो फिर इस वजह से सच तो सच ही रहेगा। इस दौरान थोड़ा सा मोहतात करें और तलबा को चाहिए कि अपनी एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दें। आज हम मुकम्मल इसके जायचे के ऊपर बात करेंगे कि सितंबर का महीना आपके कैरियर के ऊपर क्या असरात डाल रहा है। कैरियर के ऊपर इसके बड़े अच्छे इम्पैक्ट पड़ते नजर आ रहे हैं, अच्छे असरात पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त 10वें घर का मालिक जो मार्स है वो आपके 12वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आप अपना सब कुछ मन तन धन जो है वो अपने काम पे लगा देंगे और वहां से जो बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे कैंसेरियन के लिए, कामयाबी के लिए, और फिर आपको एक से दूसरी जगह काम के चक्कर में काम का बर्डन काम 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 होता नजर आएगा। और इस दौरान आपको ये भी हो सकता है बहुत सारी मीटिंग्स के सिलसिले में बैरून ममालिक का सफर करना पड़े, बैनुल-अक़वामी सफर जो है वो भी होता नजर आ रहा है, या फिर आपको कुछ अरसे के लिए फैमिली से थोड़ा सा हट के काम करना, मगर आपके कैरियर के लिए बड़ा अहम होगा। ये आपके कैरियर में जो है वो बहुत सारी चीजें बेहतर करेगा। उस दौरान जो जुपिटर है वो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, वहां से पॉजिटिव साइन आ रहे हैं क्योंकि 11वें घर में वाक़या है, तो जिसके मतलब है कि आपके साथ अफसराने बाला जो हैं वो अच्छा सलूक करते नजर आएंगे। वहां से आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो कारकर्दगी है वो बेहतर होती नजर आएगी और कामयाबियों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे।
इस दौरान अगर आप मुल्क से बाहर कारोबार करने वाले हैं तो थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को देखभाल के साथ, चीज़ों को गौर व फिक्र के साथ कीजिएगा। बहुत सारी पॉजिटिविटी आपका साथ देगी। आपके अफसरान बाला का जो है स्पोर्टिव एनर्जी वो भी आपके साथ होगी। कामयाबी आपके साथ है, मगर मेहनत के साथ आगे बढ़ना, हिम्मत के साथ, तो अल्लाह ताला पहले भी करम करेगा। इस दौरान आपको किसी भी पॉपुलर पर्सनैलिटी जो है या फिर कुछ ऐसा बिजनेसमैन जो है वो भी आपको सपोर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे फवायद मिलेंगे। बस उसकी बात को ध्यान से सुनना है, तवज्जो देकर और मानकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। एक राय है उसको लेकर आप आगे चल सकते हैं। ये चीज़ें बहुत बेहतर होंगी आपके कैरियर के हवाले से। तो उसके साथ साथ सन ट्रांजिट भी आपको बेनिफिट देगा। जब सन मूव होगा, अपना घर बदलेगा, तो उस वक्त भी चीज़ें बेहतरी की जानिब होंगी। उसके बाद माली मामलात के ऊपर मैं बात करूं तो माली मामलात को देखते हुए ये महीना बहुत फायदेमंद होता दिखाई दे रहा। एक तरफ सूरज महीने के पहले हिस्से में दूसरे घर में रहेगा, और जबकि मुश्तरी जो है वो आपका जुपिटर जो है वो 11वें घर में, तो वो जो आपकी किस्मत है वो तेजी से काम करती नजर आएगी। आपकी किस्मत के अंदर बड़ा स्पीड आएगी, और इस दौरान आपके माली मामलात, माली हालात को बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता है। चीज़ें बहुत हो सकती हैं। आप इन दिनों में बहुत अच्छी रकम इकट्ठी कर सकते हैं। आपको इस रकम को अच्छे इस्तेमाल में लेकर आना चाहिए, या सेव कर सकते हैं, तो आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ता नजर आएगा कि आप अपने माली मामलात के ऊपर रकम के असूल के अंदर कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। मगर इस दौरान जो मार्स है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, उसकी वजह से बचने की कोशिश कीजिएगा। चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। इसलिए अखराजात में तसलसल लेकर आना, और पैसे को एक तरफ से आए और दूसरी जगह फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सोच समझ के साथ, मंसूबे के साथ, समझदारी के साथ अखराजात करना ये ज़रूरी है। वरना कुछ अखराजात जो हैं, अगर आप अपने काबू में नहीं रखते हैं, बिना मंसूबे पे के आप कर रहे हैं, तो फिर वो मसाइल का सबब बन सकते हैं। वैसे तो ये महीना ओवरऑल जो है सितंबर का कैंसेरियन के लिए मुस्बत असरात लेकर आएगा, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा, और बचत के मंसूबे भी कामयाब होंगे, साजगार सूरत हाल रहेगी। उसके बाद आते हैं जी आपकी हेल्थ के ऊपर। अगर मैं सेहत के हवाले से बात करूं तो थोड़ा सा आपको मोहतात रहना चाहिए। सितंबर में कैंसेरियन खवातीन और हज़रात को मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि एक तो मार्स का 12वें घर में होना अच्छी सेहत की वईद है, और दूसरा साथ में 8वें घर में जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो इस दौरान आप अपनी सेहत के साथ आराम से हैं तो ये वक्त बड़ी बीमारी भी ला सकता है। ताहम अपनी चीज़ों को, अपनी आदात को, अपनी मामलात को गौर व फिक्र से करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर खाने पीने की आदतें जो हैं, अगर इन पर आप तवज्जो देते हैं तो आप बड़े मसाइल से बच सकते हैं। कैंसर आपको अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए। और रोड एलिमेंट थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा है। रोड के ऊपर ट्रैवलिंग करते वक्त जो है कोई किसी किस्म का कोई मामला हो रहा हो, वहाँ से शामिल होने से गुरेजा कीजिएगा, वरना कुछ मसाइल हो सकते हैं। और उसके बाद महीने का जो आखिरी हिस्सा होगा, आखिरी 15 दिन, वो बहुत पॉजिटिव गुजरेंगे आपकी हेल्थ की हवाले से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी आपके जो पर्सनल रिलेशंस की अगर मैं बात करूं, आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसके ऊपर अगर नजर डाली जाए, या फिर आपके रिलेशंस के ऊपर, या फिर आपकी मोहब्बत के ऊपर, तो इस दौरान जो है मार्स की पोजीशन ये वाजे कर रही है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना पड़ेगा। मियाँ बीवी इकट्ठे जा सकते हैं, किसी मजहबी मकामात पे जा सकते हैं, या फिर छोटे मोटे लगे ट्रिप्स बन सकते हैं, वहां पे चीजें हो सकती हैं। और फिर कुछ दिनों के लिए आपको सेपरेट भी होना पड़ सकता है, और कुछ फासला भी हो सकता है। लेकिन जुपिटर 11वें घर में बैठा और 5वें और 7वें घर के ऊपर यकसा नजर डाले हुए है, जिससे आप अपनी मोहब्बत को मजीद पुख्ता करते नजर आएंगे, मजबूत पाते नजर आएंगे, और आप एक दूसरे के ऊपर यकीन कामिल इत्मीनान का जो फिजा है वो बढ़ती जाएगी, और आपका भरोसा भी बढ़ेगा, और कामयाबियां आपका मुकद्दर है। अगर आप पहले घबराते हैं तो अब आपको इस मामले में, मोहब्बत के मामले में इत्मीनान को बढ़ाना चाहिए, घबराहट से बाहर निकलना और फिर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। फिर अपने बातों से, अच्छी प्यारों से अच्छी गुफ्तगू करना दोनों फरीकैन में जो है चीजें बेहतर कर सकती है। वो कैंसेरियन जो अनमैरिड है उनकी शादी होने के भी कभी इम्कान आते हैं,
या शादी नहीं हो रही या फिर उनके कुछ मामलात चल रहे हैं तो वो रुकावटें दूर हो जाएंगी, मगर कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। इस वक्त आपको अपने कैंसेरियन को ससुराल वालों के साथ अपना रवैया ठीक करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। और दूसरी जानिब जो सन है वो भी इस जानिब वहीद कर रहा है कि आपको चीज़ों के अंदर, अपने रवैये के अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर तब्दीली लेकर आना बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त जुपिटर इस बात का इशारा दे रहा है कि अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर वर्क करें। शादीशुदा ज़िंदगी है चाहे अनमैरिड लाइफ है, पर्सनल लाइफ के ऊपर वर्क करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, ख़ानदानी मामला मिले जुले रहेंगे और बुजुर्गों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी और आगे आगे जो है ना बहुत चीज़ें हो सकेंगी। मगर इसमें थोड़ा सा बहस मुबाहिसे से बचना, गुफ्तगू के अंदर अच्छे जुमलों का चुनाव करना बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है और चीज़ें बहुत बेहतर डायरेक्शन में जा सकती हैं। और इसके साथ साथ अपने अंदर अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ें, कुरान करीम से जोड़ें। जहां आपको जुपिटर पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है तो जुपिटर कोड जो है 30 मिनट्स रोजाना जिक्र अहले बैत के चिराग को अपने घर में रोशन करें। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करेगा, अल्लाह का करम आपके साथ रहेगा। कैंसेरियन की सितंबर की मैं अगर रेमेडीज की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो उन्हें जो है कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। सूरह अलम नशरा की तिलावत करें। सूरह अलम नशरा की तिलावत करना आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकता है, पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। और उसके साथ साथ रोजाना की बुनियाद पर वक्त अगर आपको मैसर हो जाता है, सूरह मरियम हफ्ते में एक मरतबा जरूर पढ़े, या फिर सूरह फातिहा की तिलावत करना बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद